मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार पहले ही शुरू कर दिया है, लेकिन इस चुनाव अभियान में ना तो विकास की बात हो रही है, ना ही किसान की, न शिक्षा की, न रोजगार की। जिस स्वास्थ्य मुसीबत में सब कुछ बदहाल कर दिया है, उसकी भी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश का ये उपचुनाव कुछ अजीबोगरीब मुद्दों पर सिमट कर रह गया है। तो क्या है अजब मध्य प्रदेश के ये गजब मुद्दे जिन्हें भाजपा और कांग्रेस भुनाने में लगी हैं? देखते हैं इस रिपोर्ट में। आमतौर पर चुनाव आते ही तरह तरह के मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने आती हैं। कहीं फ्री लैपटॉप, तो कहीं फ्री स्कूटी, तो कहीं ऋण माफ, तो कहीं बेरोजगारी भत्ता, विकास, पानी, सड़क, शिक्षा जैसे मुद्दों पर लड़े जाने वाले कई चुनाव आपने देखे होंगे। लेकिन जो मुद्दे मध्य प्रदेश में इस उपचुनाव में चर्चाओं में है, वो है गद्दार खुद्दार, बिकाऊ टिकाऊ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, झूठ बोले कौवा काटे, आयातित प्रत्याशी। ऐसे ही अजीबोगरीब जुमले नेताओं की जुबान पर छाए हुए हैं। शायद इसीलिए एमपी अजब है और इस चुनाव में इस बार यहाँ के मुद्दे गजब हैं। अगर केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूँ, इनका अगर सीईओ जो कांग्रेस कमेटी के सीईओ हैं आजकल मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, इनका पूरा 15 महीने का अगर लेखा जोखा सही तरीके से खोल दिया गया तो ये बाहर नहीं होंगे, जेल के हवालात में होंगे। तो देख रहे हैं ना आप, इस बार मध्य प्रदेश का चुनावी रण किस तरह गद्दार पर केंद्रित हो गया है। 22 विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कमलनाथ की सरकार गिराई, तब से ही कांग्रेस द्वारा उन्हें गद्दार बताया जा रहा है। जवाब में भाजपा सिंधिया के साथ उनके समर्थक नेताओं को कांग्रेस छोड़ने का कारण उनकी खुददारी बता रही है। वहीं सिंधिया ने भी गद्दार को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रदेश की जनता को दिए गए वचन को पूरा नहीं करने पर कमलनाथ को ही गद्दार बताया है। कांग्रेस की ओर से बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए का नारा भी खूब जोर शोर से चलाया जा रहा है। भाजपा में गए अपने भी विधायकों पर कांग्रेस 35 करोड़ लेकर बिकने का आरोप लगाती रही है। मतलब कांग्रेस को ऐसे विधायक चाहिए जो बिके नहीं। बाकी जनता के लिए ये विधायक कुछ करे या ना करे, इस बात की कोई चर्चा नहीं हो रही है। रोजी रोटी की समस्या है, युवाओं के बीच में बेरोजगारी की समस्या है, ये सब मुद्दे हैं। हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनकी समस्याएं, अतिथि शिक्षकों की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं। और इन समस्याओं के साथ साथ मेन मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने जनता के साथ छल कपट करके लोकतंत्र की हत्या की है, अपने जनता के वोट को बेचा है, ऐसे लोगों के खिलाफ जनता बिना किसी दलगत भावना से ऊपर उठकर ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी हुई है और इनको चुनाव हराने के लिए जनता वचनबद्ध है, सब लोग लगे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा का दामन थामने वाले विधायक कांग्रेस को कमलनाथ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताकर ही चुनाव में माहौल बना रहे हैं। लेकिन युवाओं को रोजगार के लिए वो कहां और कितनी कंपनी स्थापित करेंगे, इस बात की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस समय पूरे देश में किसान अध्यादेशों को लेकर माहौल गर्म है। मध्य प्रदेश में भी किसान इन अध्यादेशों के विरोध में है, लेकिन किसान कल्याण योजना का शुभारंभ कर शिवराज ने किसानों को लुभाने की कोशिश की है। दरअसल 2018 के चुनाव में भी किसानों को ऋण माफी का वचन देकर ही कमलनाथ सत्ता में आए थे। पिछले जनसभाओं में बेरोजगार युवा कई बार शिवराज व सिंधिया को घेर चुके हैं। जमकर नारेबाजी भी कई जगह हुई, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही पास युवाओं की समस्या का कोई टिकाऊ समाधान नहीं है, इसलिए बेरोजगारी पर कोई बात ही नहीं कर रहा। पहले कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने जो कहा वचन दिए वो पूरे किए नहीं। अब ये समस्याएं आई हैं, हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, चिंतन मनन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, जो संभव हो सकेगा वो हम करेंगे। उपचुनाव में 3 नवंबर वो दिन होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। जनता के मतदान का परिणाम 10 नवंबर को इन तीनों के भविष्य का फैसला करेगा, क्योंकि ये उपचुनाव जनता के लिए किसी मुद्दे पर ना लड़ा जाकर सिंधिया, शिवराज और कमलनाथ के वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। बहरहाल लोकतंत्र का खुददार मतदाता झूठ बोलने वाले सभी कौम से बचकर टिकाऊ प्रत्याशी की आस में वोट जरूर डालेगा। डीबी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले की रिपोर्ट।